हेलो प्यारे प्यारे शिक्षकों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली यहाँ बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक अच्छी एनालिसिस के साथ हम आपको बताने वाले हैं कि चीज़ें आखिर में बीपीएससी क्यों ऐसी कर रहा है। एंड डेफिनेटली सभी लोग इस बात से अवेयर होंगे। कल देर रात में एक न्यूज़ आई थी और उसका स्पष्टीकरण भी है। जो न्यूज़ आई थी काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली थी, हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ 18 की तरफ से ये खबर निकल कर आ रही थी। आप देखिए यहाँ पर पटना टीआरई 3 परीक्षा के ओएमआर से जुड़ा अपडेट। बेल्ट्रॉन कंपनी, ये जो है बीपीएससी वालों ने क्या किया है, बेल्ट्रॉन कंपनी को ओएमआर का फाइनल डाटा सौंप दिया है। और इसी के साथ ही साथ जो न्यूज़ एक निकल कर आई थी इससे पहले के दिन में, न्यूज़ 18 की तरफ से उन्होंने ये साफ किया था कि जो आप लोगों का ओएमआर शीट है वो 10 तारीख के रात देर रात से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक से अगले ही दिन ये न्यूज़ आती है न्यूज़ 18 की तरफ से कि यहाँ पर बेल्ट्रॉन कंपनी को सब कुछ दे दिया गया है और अब जो ओएमआर शीट है वो एक साथ रिलीज़ की जाएगी 1 से लेकर 12 की। यानी इसमें पीआरटी, जूनियर, टीजीटी एंड पीजीटी सभी को इंक्लूड किया जाएगा और एक ही साथ आप लोगों के जो ओएमआर शीट है वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर तारीख भी बताया गया है कि ओएमआर शीट का प्रोसेस शुरू अब 12 तारीख की रात से या 13 अगस्त तक, यानी 12-13 के बीच में यहाँ पर रिलीज़ करने जा रहा है आयोग। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बीपीएससी ने बेल्ट्रॉन कंपनी को ओएमआर शीट क्यों दी है, ये बड़ा क्वेश्चन है। और कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन फैक्चुअल डाटा पे आप ध्यान दिया कीजिए, बाकी बहकाने वाले तो बहुत हैं। यहाँ पर बेल्ट्रॉन कंपनी निश्चित तौर पे एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट संस्थान है और कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर की यहाँ पर धांधली होने के संकेत आपको पहले से दिए जा रहे हैं। ये बात लिखित तौर पे सत्यता के साथ साबित है और बहुत सी बेल्ट्रॉन कंपनी की ऐसी त्रुटियां हुई हैं बीते कुछ भर्तियों में जो वास्तव में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं और इस पे गंभीर मुद्दा क्रिएट हो रहा है। देखिए, वृहद रूप से हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि आपको सभी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि बेल्ट्रॉन कंपनी का अगर विरोध न किया गया तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भोगनी पड़ सकती हैं। और बेल्ट्रॉन कंपनी को अगर बाइकआउट कर दिया, डेफिनेटली आपकी बहुत सी सीटें बच जाएंगी और जो गरीब का छात्र है, जो एक सपना देख रहा है शिक्षक बनने का, उसका वो सपना पूरा हो सकता है। और डेफिनेटली ये एक और खबर है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पर न्यूज़ 18 बिहार का है। ये भी कल छात्र करेंगे बड़ा आंदोलन, कर मतलब 12 तारीख की डेट में सभी बीपीएससी आयोग पहुँच रहे हैं और आपको लोकेशन भी हम बता देना है। यहाँ पर भी देखिएगा कि बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर आंदोलन कल 12 अगस्त 11:30 बजे छात्र करेंगे बीपीएससी आयोग का घेराव। छात्र के सिर्फ 2 जायज़ मांगे हैं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग। साथ ही साथ बेल्ट्रॉन के को जिम्मा देने का भी छात्रों द्वारा विरोध। अधिक से अधिक संख्या में सहयोग करें, जो लोग पहुँच सकते हैं अवश्य पहुँचे। तो डेफिनेटली जो लोग बीपीएससी आयोग पहुँच सकते हैं कल 11 बजे वो यहाँ पर जाएँ, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा आप लोगों के साथ होने जा रहा है। डेफिनेटली इस बार की जो कट ऑफ है, अगर यहाँ पे उचित कदम ना उठा गया सही समय पे, क्योंकि 13 तारीख तक या तो हो सकता है 12 तारीख के ठीक 12 बजे रात में ये लोग जो अपना काम करते हैं कि रात में 12 बजे आधी रात को सारा काम इन लोग का स्टार्ट होता है। पता नहीं कौन यहाँ पर सर्वर मैनेजर है जो 12 बजे रात में अपने मोबाइल से करता है या सिस्टम से करता है, पता नहीं कैसे करता है कि 12 बजे रात में ही इन लोग का सारा काम होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो 12 बजे रात के 12 बजे से आप लोगों का ओएमआर शीट डाउनलोड हो जाएगा शायद। अब देखिए हम शायद क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी लगातार चीज़ों को डिले कर रहा है। और स्टार्टिंग में देखा गया था कि जब आप लोग का 19 से लेकर 22 तारीख के बीच में पेपर कंडक्ट करवाए गए तो ये लोग कह रहे थे कि 25 से लेकर 30 के बीच हम लोग ओएमआर शीट जारी कर देंगे, जिसको यहाँ पर खींचा गया है। डेफिनेटली खींचा गया है तो कहीं ना कहीं इनिशियली तौर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगर आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ आसमान टच करती है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं बीपीएससी के इनिशियल तौर पे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड सब्जेक्ट हैं उन पर भी हम बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं। सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड सीटें होंगी वो पीआरटी की, और यहाँ पर 6 to 8 वर्ग में कुछ ऐसे मुख्य सब्जेक्ट होते हैं जो बार बार टारगेटेड होते हैं, जिसमें लाखों की संख्या, हज़ारों की संख्या पार्टिसिपेट करती है। और ऐसे सब्जेक्ट हैं एसएसटी और यहाँ पर मैथ एंड साइंस। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इन दो में बहुत बड़ा युद्ध स्तर पर आपको षड्यंत्र होता हुआ दिखाई दे सकता है। और डेफिनेटली जो कट ऑफ है, जिस तरह का यूट्यूब पे भी बताया जा रहा था फ्रॉम स्टार्टिंग, जब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए उसके ठीक 2-3 दिन बाद जब रिस्पॉन्सेज आने चालू हो गए, तो पहले ही लोग बता रहे थे 100 पार चली जाएगी, 90 पार चली जाएगी। तो अब ये चीज़ कहीं ना कहीं सत्य होता हुआ नज़र आ रहा है। और बेल्ट्रॉन कंपनी अगर इन चीज़ों को निश्चित तौर पर अगर डाटा को कलेक्ट करती है तो इनिशियली तौर पर बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। और आपकी जो एक मनोकामना है कि आप शिक्षक बन के एक शिक्षा में अपना जो है योगदान दें,
तो डेफिनेटली वो योगदान आपका रहने वाला है अगर बेल्ट्रॉन कंपनी ये सारा जिम्मा लेती है। और डेफिनेटली अब सौंप दिया गया है, यहाँ पे भी साफ लिखा हुआ है इस न्यूज़ में। और यहाँ आप देखिएगा कि एक साथ 11 से लेकर 12 तक की OMR शीट जारी हो जाएंगी। और इसी के साथ ही साथ BPSC ने बेल्ट्रॉन को दिया OMR का फाइनल डाटा, यानी डाटा बेल्ट्रॉन कंपनी को पहुंच चुका है। तो बेल्ट्रॉन अब क्या करेगी कि जो भी छात्र उनके कांटेक्ट में होंगे या फिर कांटेक्ट में नहीं भी होंगे, किसी और के ज़रिए कांटेक्ट करवा के छात्रों को जो है कॉल कर सकती है। आप में से भी कई लोगों को कॉल आ सकता है, जैसे अभी स्टार्टिंग में हो रहा था TRE 3 का जब पेपर कंडक्ट करवाया गया तो कई लोगों को कॉल आ रहा था। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि निचले तौर पर बेल्ट्रॉन कंपनी से कॉल आ सकता है या फेक कॉल भी आ सकता है कि आप इतने रुपए दे दीजिए, हम जो है आपके OMR शीट में फेर बदल करके उसको अपलोड कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो आपका OMR शीट एक होता है, ठीक है, और OMR शीट का डाटा जो है वो तो BPSC के पास है। BPSC के पास ये आपके OMR शीट का डाटा है और अगर कोई भी त्रुटि होती है डेफिनेटली यहाँ BPSC इसको चैलेंज कर सकता है। लेकिन जब BPSC खुद ही ये बेल्ट्रॉन कंपनी को जिम्मा सौंप दिया है तो बेल्ट्रॉन कंपनी ऐसा क्या नहीं कर सकती है कि कैंडिडेट को कॉल करके या उनसे जुड़ा कोई छात्र उसका जो है अपने से एक नया OMR शीट तैयार करके उसका डाटा यहाँ पे अपलोड कर दे साइट पे, और फिर जब उसका अपलोड होगा तो उसका ऑटोमेटिक 90-95 नंबर होगा और यहीं से सारा खेल शुरू हो जाएगा। जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उसका 95 नंबर होगा या 100 प्लस 120 में 115 तक आएगा, तो आप कहाँ से उस पर रोक पाएंगे। तो ये इस चीज़ों के लिए यहाँ पर बहुत बड़े युद्ध स्तर पर कल छात्र पहुँच रहे हैं, आप भी सहयोग करें। और डेफिनेटली अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कहीं ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है छात्रों कि जो BPSC है वो साफ कह रही है कि हम पहले भी बेल्ट्रॉन कंपनी को यानी TRE 1 और TRE 2 में बेल्ट्रॉन कंपनी को सौंपा था इन्होंने डाटा, उसके बाद ये लोग अपलोड करवाए थे चीज़ों को। इस बार ये चीज़ उजागर हो गई है, यानी BPSC ने खुद कहा है कि बेल्ट्रॉन कंपनी को चीज़ें हमने सौंप दिया है, इस वजह से ये सारे घेराव हो रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो इनिशियल तौर पे BPSC से जुड़े हुए कर्मचारी हैं कुछ ना कुछ घपला जरूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना डिले हो रहा है। और आंसर की किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के 25 दिन बाद जो है आंसर की रिलीज़ की जाए तो इसका क्या मतलब होता है। आज तक के इतिहास में जब भी ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर की धांधली का जो है सामना करना पड़ा है छात्रों को। होप सो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको करना ये है कि ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। कल ट्विटर कैंपेन भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। और आशा कीजिए कि यहाँ पर सिलेक्शन आपका हो जाए, क्योंकि कट ऑफ निश्चित तौर पर अब आसमान टच कर सकती है।